वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास का सेकंड सेक्शन का चैप्टर विदाउट ग्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। यू कैन सी द पिक्चर स्टूडेंट्स। सो ओपन योर नोटबुक। आपके यूटी सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं, पीटी सेकंड, और अब हम बैक टू योर स्टडी। तो जैसे कि चैप्टर है हमारा विदाउट ग्लासेस, बिना स्पेक्स के। ये जो चैप्टर है उन लोगों के बारे में है जिनकी आईसाइट वीक है, जैसे आप मुझे भी देख सकते हैं। सो विदाउट स्पेक्स के उनकी लाइफ कैसी हो जाती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, साइट इज सच एन इम्पोर्टेंट सेंस इन ह्यूमन दैट वी फील कंप्लीटली हेल्पलेस व्हेन आवर विजन इज अफेक्टेड इन एनी वे। कि ह्यूमन के अंदर जो साइट, जो दृश्य होता है, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। किसी भी चीज का जब हम दृश्य को देख लेते हैं तो हमारी मेमोरी भी स्ट्रांग हो जाती है, अच्छे से हम याद कर लेते हैं। बट जब हमारा यही विजन डिस्टर्ब होता है, जब हम देखने में असमर्थ हो जाते हैं, तो किस तरह से हम हेल्पलेस हो जाते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। इट इज आवर गुड फॉर्च्यून दैट defects related to the lenses in our eyes can be easily corrected with the help of spectacles। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि अगर कभी हमारे ये जो दृष्टि है प्रभावित होती है, इट मीन्स कि when we feel unable to see the sights, हमारी आंखों में प्रॉब्लम्स होती है और हम नहीं देख पाते हैं, तो इसका हमारे पास सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव कि हम स्पेक्टेकल्स मतलब ग्लासेस का प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर से चेकअप के बाद हम आंखें चेक करा के और चश्मे लगा के हम अपनी जो हमारा दोष है इसको हम दूर कर सकते हैं। Those of us who have these defects, और हम में से ऐसे लोग जिनमें ये डिफेक्ट है, जैसे मैं ही आई साइट वीक है, सो गो अबाउट आवर लाइव्स विद प्रैक्टिकली। हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स है, तो विदाउट स्पेक्स उनकी लाइफ कैसी हो जाती है। नो सेंस ऑफ डिसेबिलिटी, जब वो किसी चीज को देखने में असमर्थ होते हैं। हाउएवर, फिर भी, occasions when our glasses break can bring us face to face with that natural disability once again। बट कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि हमारे स्पेक्स जैसे टूट जाते हैं या खराब हो जाते हैं, तो उस समय हम उस डिसेबिलिटी को फील कर सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे लिए है, एंड मेकिंग अस फील अटरली हेल्पलेस, और हम पूरी तरह से असहाय हो जाते हैं। सो स्टूडेंट, ये बहुत ही ह्यूमरस हास्यास्पद स्टोरी है कि इसमें राइटर के साथ क्या होता है वह जानने के लिए हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये तो इसकी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, अब हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। सो get to page number 50 and we start. I was staying in the country recently when a well-meaning hand engaged in dusting my bedroom swept my glasses off the mantelpiece where I had placed them for safety। राइटर हमें बताता है कि जब स्टोरी स्टार्ट होती है, कंट्री मीन्स होता है यहाँ पे एक विलेज जहाँ पे देर आर मैनी ग्रीन फील्ड्स एंड टाउन्स, वुड फार्म्स होते हैं। तो मैं उस समय एक गांव में ही रुका हुआ था, बट वहाँ अर्निंग में मेरा बहुत अच्छा हाथ था। और डस्टिंग माई बेडरूम, जब मैं अपने बेडरूम को साफ कर रहा था, तो स्वेप्ट माई ग्लास ऑफ द मेंटल पीस। मेंटल पीस एक अग्नि जलाने का स्थान जहाँ पे हम रोशनी के लिए करते हैं, वहां पर मैंने अपने स्पेक्स को सेफ्टी के लिए रख दिया था। वेयर आई हैड प्लेस्ड देम फॉर सेफ्टी, और वो वहां से गिर गए और
टूट गया। द कल्प्रिट एन एल्डरली मैन नेम्ड पोर्टर। अब इसका जो अपराधी था, कल्प्रिट मतलब अपराधी, एक बहुत एल्डरली मैन था, क्योंकि स्वयं ही जिम्मेदार थे इस बात का। हिज फेस फुल ऑफ काइंड हार्टेड मिजरी। उसका चेहरा बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही दयालु प्रकृति का था। ब्रॉड द फ्रेगमेंट्स टू द लंच टेबल। लंच टेबल पर तो एक खुशबू सी आ जाती थी उसके आते ही। एंड होल्डिंग देम एट फर्स्ट बिहाइंड हिज बैक एंड से, जैसे कि उसको पीछे से पकड़े हुए मेरे पास आता और मुझसे कह रहा है, आई हैव ए कंफ्यूजन टू मेक। मुझे एक भ्रम हो रहा है, भ्रमित कर रहा हूँ क्या। तो माई होस्टनेस offered to do her best to mend the glasses temporarily with sticking plaster and she did her best। मैंने जो हमारी हॉस्टेस थी उसको कहा इसको मरम्मत करने को, एंड उसने अपना जो वर्क था बहुत अच्छा किया प्लास्टर लगाकर। सी वॉज द लेडी हु मेड द स्पेक्स। एंड सी डिड हर बेस्ट, उसने अपना कार्य बहुत अच्छे से किया। दैट इज द बेस्ट दैट कैन बी सेड फॉर हर एफर्ट। उसके प्रयास के लिए जो हम बेस्ट कह सकते थे उतना बेस्ट उसने किया। आई ट्राई टू रीड विद द बैंडेज स्पेक्टेकल। और बैंडेज लगे ग्लासेस से मैंने पढ़ने की कोशिश की। बट आई हैड नेवर रीड लॉन्ग, लेकिन अधिक समय तक नहीं पढ़ पाया। टिल आई वॉज अवेयर ऑफ ए सर्टेन सैगिंग, क्योंकि सैगिंग मुझे कुछ यहाँ पे एक बर्डन सा फील हो रहा था नोज के ऊपर रखा हुआ, जिससे कोई चीज मेरी आई से नोज पे ऊपर रखी हुई है भारी, और उसके प्रेशर की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू रीच सो लॉन्ग and of frame on the bridge of the nose and the whole thing came into again। फिर से वही सारी चीजें आ गई। It is impossible to read with much pressure। इतने ज्यादा दबाव के साथ मैं नहीं पढ़ सकता था अधिक समय तक। If one is on the lookout all the time, यदि कोई व्यक्ति एक ही चीज को लगातार बार बार कंटिन्यू देखता रहता है, ready to catch the whole hell one's spectacle on the way from one's nose to the floor। जैसे एक यहाँ पे स्पेक्स रख के हम कंटिन्यू फर्श की ओर देखते रहते हैं, तो जब हम किसी चीज को ऐसे कंटिन्यू देखते हैं तो हमें उसमें प्रॉब्लम्स आती है, और राइटर को उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आई। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम यह निकला, आई स्पेंट ए मिजरेबल वीकेंड। मैंने बहुत ही दुख भरा ये वीकेंड स्पेंड किया। सराउंडेड बाय बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स दैट आई विश टू रीड, क्योंकि मेरे आसपास जो भी बुक्स या न्यूज़पेपर्स थे उनको पढ़ने में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई। आई वॉज ऑलमोस्ट एज हेल्पलेस एज ए ब्लाइंड मैन। और जिस तरह से एक ब्लाइंड मैन होता है, अंधा व्यक्ति होता है, उसकी तरह से मैं असमर्थ हो गया देखने में। I tried to work out a crossword puzzle with the help of a magnifying glass। तो मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से जो क्रॉसवर्ड पहेली के क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। But I had to give it up in despair। लेकिन निराश होकर मुझे इसको छोड़ना पड़ा। It was quite impossible to read the numbers in the telephone directory because telephone directory के अंदर मेरे लिए वर्ड्स को पढ़ना, नंबर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल था। I ultimately found that it was possible to read books। फिर मैंने पाया कि शायद उन बुक्स को पढ़ने में मैं समर्थ हो सकता हूँ। I already knew slowly through an eyeglass, जिनको शायद ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ तो उनको शायद मैं आसानी से पढ़ पाऊँ। एंड टर्न फ्रॉम द न्यूज़पेपर टू हेमलेट, और इस तरह मैं न्यूज़पेपर से इसके ऊपर आ गया। ए प्रेटी पास वाज नॉट, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम थी मेरे लिए, स्थिति थी।
टू विच पोर्टर्स जील एज ए डस्टर हैड ब्रॉट मी, जो कि इस पोर्टर्स की वजह से मेरे सामने आ गई थी और मुझे इसको फेस करना था। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे।